নমস্কাৰ বিশ্বজিৎ সিং এমবিএমটি বিতৰ্কিত হাবিৰ সংবাদ জানুৱাৰী আজিকাৰ মুখপো আহেৰকালি 2021 আসামৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ নৰ্মা 81 লাখ ভোটাৰে 246 গো ক্যান্ডিডেটৰ কপালহানি লাভ কৰা নিল ভাৰত দেশে নৰ্মা গেলগা 24 ঘণ্টায় 53,576 গো মানুহ কোভিড পজিটিভ হইলা 251 গো মানুহ দৌইলা 550 करोड़ मानुरे कोविड वैक्सीन मारानी हल गेलगाकाली मणिपुर मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह गिरक काछार जिलागढ़ लखीपुर केंद्र गरमा बीजेपी रिपोर्ट खंकर दिलोगा। जो भारत का नॉर्थ ईस्ट से जो 7-8 स्टेट जो है इसमें क्या बदलाव आ रहा है, कैसे कैसे सेंस आ रहा है, डेवलपमेंट के साथ सब एक दूसरे से साथ जोड़ के मिलने के रास्ते पे इतना बदलाव आ रहा है। असम में देखिए, असम में आज के 5 साल के पहले असम क्या थे और 5 साल के बाद बीजेपी गवर्नमेंट अपने मित्र सोनोवाल जी का चीफ मिनिस्टर होने के बाद और हेमंत बिस्वा जैसे लीडर आने के बाद में असम में कैसे बदलाव आया, कैसे चेंज आया। पूरा असम तो अभी मेनलैंड इंडिया के साथ जोड़ दिया है, कंपटीशन में आ गया, इतना डेवलपमेंट आगे चल गया कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में इसको एक प्राइड का बात है। तो मणिपुर में भी आप देखा होगा, मणिपुर में क्या था, बीजेपी सरकार आने से पहले क्या था, सुबह से शाम बंद ब्लॉकेज, झगड़ा, जनरल स्ट्राइक, किलिंग, रात 5 बजे से कोई सड़क में नहीं देखेगा। लेकिन आप अभी आके देखिए, रात 10-10, 11-11 बजे तक एकदम फ्री होके खुला हुआ है, ना बंद रहा है, ना ब्लॉकेज रहा है, ना किलिंग रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह गिरक आज आसामर कमलपुर बारो सिलचरे आया बीजेपी इलेक्शन रैलियाहान कर दिलोगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, सिलचर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे सरकार बनेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज 3 जगह मैं यहां जाकर आया हूं और मैं आपको मेरे सभी राजनीतिक अनुभव के आधार पर बताता हूं कि असम में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले होली और डोल यात्रा का उत्सव 28 मार्च को है। मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बंगालियों का नया साल भी 14 अप्रैल को है। बीच में मैं आ नहीं पाऊंगा, तो इसके भी आपको बहुत अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं। और ये आसाम मां कामाख्या की भूमि है। हमेशा मां का आशीर्वाद आसाम पर हम सभी पर रहा है। आज इस भूमि पर मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कुछ लंबी बात नहीं करनी है, मैं 2-4 मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूं। अभी अभी कांग्रेस पार्टी, उसके नेता आसाम में पर्यटन पर आए थे, टूरिस्ट बनकर आए थे। राहुल बाबा आए थे, राहुल बाबा। अरे क्यों हंस रहे हो भाई?
कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि बदरुद्दीन अजमल आसाम की पहचान। आसामर मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल बारो मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा गिरको राज्यगोर विभिन्न लामे गया पार्टियानर भोट खम कर दिलागा। रातिपुवा गरम लागছে ना तथापितो गुरुजीक जिकाब লাগিব নে নাই লাগিব কিন্তু ঠিক আছে। আৰু সবে যেতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট দিব, এটাও ভোট মিস নোহোৱাকৈ যেতিয়া ভোট দিব তেতিয়াই গুৰুজীটি জিকিব। বুজি পালে নে? ঘৰৰ বাহিৰত যোন মানুহ আছে, বেলেগ জায়গাত বেলেগ গাঁৱত কোনোবা বাহিৰত, সবক মাতি আনিব লাগিব। হবনে যে মঙ্গলদৈত আহিব লাগে আৰু গুৰুজীটিক জিকাব লাগে? হব? লাহে লাহে কৈছো নেকি নে ঠিকে আছে? হব? তেলে মোৰ লগত কব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, গুৰুজ্যোতি দাস, গুৰুজ্যোতি দাস। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा राइज, आमार अहोमत निर्वाचनर काम आरम्भ होइसे। अहा काली उजनी अहोमत 47टा सीटत राइजे भोटदान करिब। जुआ 10 दिन धरि मैं उजनी अहोमत आसिलो। जुआबार 47टा सीटत आमी 35टा सीट जिकिसिलो। आरो এইবাৰ মই গোটেই উজনিত ঘূৰি এইটো কথা কনফাৰ্ম হৈছো যে এইবাৰ অতি কমেও আমাৰ 42টা सीटত আমি জিকিম উজনি অসমত। তাৰ মানে যোৱাবাৰতকৈ আমাৰ 7টা सीट আমি বেছিকৈ লাভ কৰিম। এতিয়া যদি আমি উজনিত आसामर इलेक्शन सम्बन्धे केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी गिरके प्रेस कॉन्फ्रेंस आह्वान करिया एसादे फोन करलो जे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को हर समय सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जनसंघ की स्थापना से आपको सबको पता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान किया है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, पर राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ना आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया है, ना भविष्य में कभी करने का सवाल उठता है। हमारी पार्टी में और कांग्रेस में यही बेसिक फर्क है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, तुष्टीकरण की नीति की और राष्ट्र की सुरक्षा के सामने उन्होंने सरेंडर होकर अपीजमेंट की राजनीति करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। और आज आसाम में राष्ट्र की सुरक्षा को मद्देनजर करते हुए अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए ही कांग्रेस राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है और एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये हमारा एजेंडा है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता की राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, ये कांग्रेस की नीति है। और मैं ये समझता हूँ कि आसाम का चुनाव इन दो लाइनों के बीच में चल रहा है और निश्चित रूप से आसाम की जनता राष्ट्र हित को ध्यान में लेकर निश्चित रूप से मतदान करेगी। जहाँ तक पिछले 5 साल हमने केंद्र में पूरे किए हैं और इस भारत और प्राइम मिनिस्टर को अध्यक्षील बारो आसाम राज्यसभा मेम्बर को अध्यक्षील श्री मनमोहन सिंह गिरोके आसामबासीर कामातिया एसादे माते दिलो जे
My dear brothers and sisters, for many years Assam has been my second home. It was my privilege to represent Assam in the Rajya Sabha for 28 years from 1991 to 2019. I am deeply grateful for the trust and affection of the people of Assam and for the friendship of the late Shri Hiteshwar Saikia and the late Shri Taran Gogoi. The people of Assam enabled me to serve our country as Finance Minister of India for 5 years and as Prime Minister of India for 10 years. Today, I am speaking as one of you. Once again, the time has come for you to cast your ballot in the Vidhan Sabha election. You must vote wisely. The people of Assam have endured terrible suffering through a long period of insurgency and unrest. Under the leadership of the late Shri Taran Gogoi from 2001 to 2016, Assam made a new beginning towards peace and development. However, it is now facing very serious setback. Society is being divided on the basis of religion, culture. आज का पेलो मोबाइल हाब्य हो नमस्कार।